हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ में आज फर्स्ट चैप्टर द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आध्यात्मिक खोज। स्पिरिचुअल कन्वर्जन क्या है? आध्यात्मिक रूपांतरण। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार प्रिंस सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में पेड़ के नीचे अपने थॉट्स में बहुत गहरे विचारों में खोए हुए थे। और ये समय था मिडनाइट का, जब सारी दुनिया डार्कनेस और साइलेंस में डूबी हुई थी। द प्रिंस सिद्धार्थ was sitting alone under a tree in his palace garden, absorbed in his thoughts. It was midnight, and the whole world lay hushed in darkness and silence. He had just then left the banquet hall, having got disgusted with the noise and mirth of dancing girls. An intense dissatisfaction, a deep void was growing within him. उनके भीतर से एक बहुत ही असंतोष, बहुत ही शून्य उभर रहा था। सिद्धार्थ rose from his seat, had a last look at his sleeping wife and child, and set out on his historic journey that ultimately made him Buddha, the enlightened one. सिद्धार्थ उठे अपनी सीट से और अपनी वाइफ को आखिरी बार देखा। बच्चे और वाइफ को उन्होंने आखिरी बार देखा और वह निकल गए अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा पर। और जो अंतिम अल्टीमेटली जो बने वे बुद्धा, एक एनलाइटेंड मास्टर। बुद्धा was not alone in taking to the spiritual path. बुद्धा अकेले ही नहीं हैं जो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ गए। द कथा उपनिषद says arise, awake and realize the truth following the great teachers. जैसा कि उपनिषद कहते हैं कि उठो, जागो और सच्चाई को रियलाइज करो और फॉलो करो ग्रेट टीचर्स को, उनकी बातों का अनुसरण करो। Indeed, from time immemorial, God has been speaking to men through the great scriptures to take up the cross and follow him. हमारा ईश्वर हमसे धर्म ग्रंथों के माध्यम से किसी न किसी वे में बात करता है, तो जरूरी है कि हम उनका अनुसरण करें। And in obedience to this call, thousands of people in the East and in the West have given up their all and taken to the journey into the superconscious realm. और ईश्वर की इसी कॉल का अनुसरण करते हुए ईस्ट और वेस्ट के कई लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर इस सुपर कॉन्शियस रेलम की जर्नी में भाग लेना शुरू कर दिया और उनके पथ को अनुसरण करते हैं। For ordinary people, this world and its pleasure are the great importance. But there are people who hunger and thirst after the eternal and the infinite. इस दुनिया में कई साधारण लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया की खुशी, प्लेजर ढूंढते हैं इन इस दुनिया के अंदर। वही उनके लिए ग्रेट इम्पोर्टेंस है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही हंगर हैं, प्यासे हैं, तरस रहे हैं उस इटर्नल और इन्फिनिट को जानने के लिए कि ये शाश्वत और ईश्वर शक्ति क्या है। थिंक ऑफ स्वामी विवेकानंद स्ट्रगल एंड relentless सर्च फॉर ट्रुथ। जब हम स्वामी विवेकानंद जी की स्ट्रगल के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने सच्चाई को जानने के लिए कितना लंबा सफ़र तय किया। He was extraordinary, pure, strong, handsome, intelligent and talented, and could have risen to any height in worldly life if he had only cared to. वे इतने एक्स्ट्राऑर्डनरी, प्योर, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, इंटेलिजेंट पर्सन थे, इतने टैलेंटेड थे कि वे दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते थे अगर वे चाहते।
The poverty and the helplessness of his family was another compelling force to drag him into the worldly life. उनकी जो परिवार की गरीबी थी और वो बिल्कुल हेल्पलेसनेस की जिस कंडीशन में थे, उस वजह से वे उस वर्ldly लाइफ में और खींच के जा सकते थे। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल these टेम्पटेशंस, इन सब प्रलोभनों से दूर, ही चूज द पाथ ऑफ रिनंसिएशन एंड सर्विस। तो उन्होंने जिस रास्ते को चुना वह रास्ता था त्याग का, वह रास्ता था सेवा का, जन सेवा का। One day or other in the life of every man must come a time when he too feels the call of a spiritual idol. एक ना एक दिन हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे स्पिरिचुअल आइडल द्वारा एक कॉल होती है, एक बुलावा आता है इस सब को जानने का। When such a call comes, he cannot but listen to it. जब ऐसी कॉल उसके पास आती है तो वह चाह के भी इसको अनदेखा नहीं कर सकता। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन देन गिव हिम सेटिस्फैक्शन। तो दुनिया की कोई भी चीज़ उस कॉल के आगे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। ही कैन नेवर फाइंड पीस अंटिल ही फॉलोज द डिक्टेट्स ऑफ दैट हायर कॉल। वह तब तक आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि वह उस हायर कॉल के निर्देशों का पालन नहीं कर लेता। दिस इनर अवेयरनेस एंड कंपेलिंग अस टू फॉलो द हाईएस्ट आइडल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये जो इनर अवेयरनेस आती है, ये उसकी जो प्रबल इच्छा है ये जानने की हायर आइडल के बारे में, तो उसका ये शुरू हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत। यहाँ से उस कॉल के लिए, उसको जानने के लिए स्पिरिचुअल आइडल जब उसको कॉल करते हैं तो उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि ये क्या है, और यहाँ से शुरू होता है उसका आध्यात्मिक जीवन। The spiritual idol then fascinates him and haunts him all through life. The spiritual idol then fascinates him and haunts him all through life. This change from following worldly idols to following a spiritual idol is called conversion. Spiritual life begin with that. In the case of some people that this conversion is sudden, in the case of some others it is gradual डेवलपमेंट। इस तरह से ये जो स्पिरिचुअल आइडल है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसके लगातार पूरी लाइफ पीछा करता है, और ये चेंज लाता है उसकी पूरी जीवन के अंदर, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक रूपांतरण। यहाँ से उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ बिगिन होती है। कुछ लोगों में ये जो रूपांतरण होता है ऑल ऑफ सडन होता है, अचानक से होता है, और कुछ लोगों में ये है बहुत ही ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकास के साथ आगे जाता है। द नंबर ऑफ पीपल हु अंडरगो सच जेन्युइन कन्वर्जन इज रैदर स्मॉल एट एनी टाइम इन एनी कंट्री। कुछ लोगों के जीवन में ये जो रूपांतरण होता है आध्यात्मिक का, वह किसी भी कंट्री में हो सकता है, किसी भी इंसान में हो सकता है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ इज ओनली फॉर ए चूजन फ्यू। आप इसको पसंद करें या नहीं करें, लेकिन यह सत्य है कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है ये बहुत ही कुछ एक लोगों के लिए होती है। देयर कैन नेवर बी एनी मास स्पिरिचुअलिटी। बहुत अत्यधिक मात्रा में, बहुत अत्यधिक लोगों की ज़िंदगी में ये स्पिरिचुअल रूपांतरण नहीं आता, आध्यात्मिक रूपांतरण नहीं आता। हाउएवर ब्यूटीफुल दिस आइडल मे सीम टू यू। हालांकि कुछ लोगों को बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वह उसको पूरी तरह से अनुसरण नहीं कर पाते। The Bhagavad Gita says that out of thousands of people, only few take to spiritual life, and out of the later, fewer still rarely attain the highest superconscious realization. But let us all think we are these chosen few and strive to make ourselves fit for the fulfillment of the highest spiritual ideal.
भागवत गीता कहती है कि हजारों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग इस स्पिरिचुअल लाइफ के साथ आगे जा पाते हैं। कुछ लोग बाद में इसको वहीं छोड़ देते हैं और कुछ लोग इसको हायर सुपर कॉन्शियस रियलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक इससे जुड़े रहते हैं। तो हम लोग उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस हाईएस्ट स्पिरिचुअल आइडल के फुलफिलमेंट के लिए इससे जुड़े हैं और उसके लिए बहुत ही उत्सुक हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरिचुअल एस्पिरेशन इज ए रेयर ब्लेसिंग। आध्यात्मिक इच्छा या आध्यात्मिक आकांक्षा ये बहुत ही रेयर ब्लेसिंग है। In the field of religions also there is a kind of a aristocracy. The great saints and the sages, the illuminated souls in all religions form a class by themselves, but unlike worldly aristocrats. अर्थात धर्म के क्षेत्र में भी कई अभिजात वर्ग बने हुए हैं। महान संत और ऋषि लोग भी जो बहुत ज़्यादा एक पहुंची हुई आत्माएं हैं, उनके द्वारा भी ऐसे ही एक वर्ग बनाया गया है, लेकिन वह वर्ल्डली एरिस्टोक्रेट्स ऐसे नहीं हैं। These spiritual aristocrats are always willing to share their riches with others. ये जो महान संत हैं, ये जो महान ऋषि हैं, इनका जो वर्ग है ये हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने आगे सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। They are only too glad to give to others what they themselves enjoy. उन्होंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या एंजॉय कर रहे हैं, वे लोगों को तक पहुंचाना पसंद करते हैं। बट द पिटी इज फ्यू पीपल केयर फॉर द ग्रेट ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत ही कम लोग हैं जो केयर करते हैं, परवाह करते हैं इस ग्रेट ट्रेजर की, इस इतने बड़े खजाने की स्पिरिचुअल लाइफ के। Most of the people would rather wallow in the piggy of the world than enjoy the cozy warmth of the spiritual mansion. ज़्यादातर लोग इस दुनिया के ही दलदल में फंसा रहना चाहते हैं बजाय इसके कि वे आध्यात्मिक महल की गर्माहट को महसूस करें। You can take a horse to the water, but you cannot make it drink if it does not want to. आप एक घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। So you need not to look around to see how many people are following the spiritual path. तो आपको यह बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप उन लोगों को जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते स्पिरिचुअल लाइफ की, वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, कि तो आप उनको स्पिरिचुअल पाथ की ओर लेके जाएं। इफ़ यू फील द कॉल ऑफ अ हायर आइडल यू शुड फॉलो इट। अगर आपको अच्छा लगता है इस हायर कॉल को फील करना, इसको महसूस करना, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करना चाहिए एंड ट्राई टू फुलफिल इट्स कंडीशन। और इसकी जो भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करना चाहिए। इफ़ अदर्स डोंट पे एनी हीड टू दैट कॉल यू कैन नॉट डू मच अबाउट देम। और अगर दूसरे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अ पार्टिंग ऑफ वेज इज़ इनएविटेबल इन स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में उसके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शंकराचार्य सेज अ ह्यूमन बर्थ डिज़ायर्स फॉर इमेंसिपेशन एंड कॉन्टैक्ट विद होली मैन। यानी बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जन्म, डिज़ायर ऑफ इमेंसिपेशन मुक्ति की इच्छा और पवित्र लोगों का साथ। दीज थ्री थिंग्स आर रियली वेरी रेयर। ये तीन चीज़ें बहुत ही रेयर हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ह्यूमन बर्थ, डिज़ायर फॉर इमेंसिपेशन एंड द कॉन्टैक्ट विद होली मैन, यानी मानव का जन्म मिलना और मुक्ति की इच्छा और पवित्र लोगों का साथ मिलना, ये बहुत ही रेयर होता है।
and are attained only through the grace of Lord. और ये तभी हो पाता है जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है. बट इवन दीज थ्री एडवांटेज आर नॉट इनफ. लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं इनका ही एडवांटेज लेना काफ़ी नहीं है. वी मस्ट बी ईगर टू प्रॉफिट बाय दीज एंड मस्ट बी विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ. तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए सेक्रीफाइस भी करने पड़ सकते हैं और हमें करना चाहिए सेक्रीफाइस. सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. सो देयर मस्ट बी द रेडीनेस टू अंडरगो एनी हार्डशिप, पे एनी प्राइस टू अचीव द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ. चाहे हमें कितनी भी हार्डशिप्स आए, कुछ भी पे करना पड़े, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हमें उसके लिए रेडी रहना होगा जब तक कि हम जो उस गोल को पा नहीं लेते. We should look upon it as a great fortune that for some reason or other our mind possesses an attraction for the higher and eternal things. अर्थात हमें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारा इन इटर्नल और उच्चतर चीज़ों की तरफ, शाश्वत चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन हुआ. And should see that we steadily and gracefully proceed along the higher path, never flagging till we reach the goal. तो हमें बहुत ही चाहे स्थायी रूप से धीरे धीरे हम लोग इस हायर पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें थकना नहीं है जब तक ही हम उस रास्ते की मंजिल तक नहीं पहुंच जाते. वर्ड्सवर्थ अपनी एक पोएम में कहते हैं कि हमारा जन्म सिर्फ एक नींद और एक विस्मरण मात्र है. और बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग. In another words, he says, the world is too much with us, late and soon, getting and spending. We lay waste our powers. We should not spend all our time in this state. वे कहते हैं कि हमारे पास प्रचुर शक्तियां हैं. देर सवेर हम इनको अपनी शक्तियों को खर्च कर देते हैं. तो हमें वर्तमान में रहकर बहुत ही सावधानी से इसको बचाना होगा, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना. अर्थात हमें अपनी शक्तियों को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है नो लास्टिंग सेटिस्फैक्शन इन द वर्ल्ड. कोई भी सेटिस्फैक्शन स्थायी नहीं है इस दुनिया में. तो कल हम जानेंगे कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे स्थायी संतुष्टि मिलती है. तब तक के लिए नमस्कार.